क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप अकेले बैठे हैं और अचानक कोई पुरानी याद आपके मन में दस्तक देती है, कोई बात, कोई गलती जो आपको परेशान कर देती है। आप उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार लौट आती है। यह सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सब कुछ ना कुछ भूलना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते। तो सवाल है, क्या हम सच में किसी याद को पूरी तरह मिटा सकते हैं? जवाब है नहीं। हमारा मन कंप्यूटर नहीं है जिसमें से फाइल डिलीट हो जाए। यादें हमारे अनुभवों का हिस्सा हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम उन यादों के असर को कम कर सकते हैं। हम उनके दर्द से ऊपर उठ सकते हैं। आज हम जानेंगे कि मन कैसे काम करता है, क्यों कुछ बातें हमें परेशान करती हैं और कैसे हम उनसे शांति पा सकते हैं, गीता के ज्ञान से लेकर विज्ञान तक। यह कोई लेक्चर नहीं, बल्कि अपने मन से एक बातचीत है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मकसद सिर्फ जानकारी नहीं, उम्मीद जगाना है कि आप अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं। बदलाव आज से, अभी से शुरू हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं, मन है क्या? भगवद गीता में कहा गया है, मन को वश में करना हवा पकड़ने जैसा मुश्किल है। मन कभी अतीत में, कभी भविष्य में भटकता रहता है। वेदांत कहता है, मन एक नदी है, विचार लहरें हैं। कुछ लहरें छोटी, कुछ बड़ी, जो हमें हिला देती हैं। हम गलती करते हैं जब इन लहरों से लड़ने लगते हैं। विचार क्यों आते हैं? हमारी इंद्रियों से जो भी जानकारी आती है वो संस्कार बन जाती है। जब कोई मिलती जुलती स्थिति आती है, वही संस्कार विचार बनकर लौट आते हैं। उदाहरण के लिए, बचपन में किसी ने आपका मजाक उड़ाया। अब जब भी कोई हंसता है, आपको लगता है फिर वही हो रहा है। यह विचारों का ऑटोमेटिक खेल है। विचारों का आना स्वाभाविक है। आप चाहें तो भी उन्हें रोक नहीं सकते। असली साधना है विचारों से खुद को अलग देखना। जैसे सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देखते हैं, वैसे ही विचारों को आते जाते देखना सीखिए। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं। यही पहला कदम है मन की शांति की ओर। आखिर कुछ बातें भूलना इतना मुश्किल क्यों है? वजह है अटैचमेंट। हम अपने अनुभवों से सिर्फ घटनाएं नहीं, उनसे जुड़ी भावनाएं और पहचान भी जोड़ लेते हैं। तारीफ से खुशी, अपमान से दर्द, हम इन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। और जिसे पहचान बना लें, उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, आपको सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? वही बातें जिनसे आपका अहंकार जुड़ा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? घटनाएं बस घटती हैं, उन्हें अच्छा बुरा हम बनाते हैं। जब पहचान अलग कर लेते हैं, दर्द कम हो जाता है। दूसरी वजह, हम वर्तमान में नहीं जीते। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। अतीत की यादें, काश का जाल हमें कैदी बना देता है। अतीत बदल नहीं सकता, उसे पकड़ना आज को बर्बाद करता है। शांति सिर्फ वर्तमान में है। पहला कदम है समझना कि आप उस घटना या दर्द से बड़े हैं। आप आसमान हैं, भावनाएं बादल। उन्हें आने जाने दीजिए, चिपकिए मत। जब हम कहते हैं, यार एक बात मन से निकल नहीं रही, तो सबसे आम सलाह मिलती है, सोचो मत, भूल जाओ। सुनने में आसान, लेकिन असल में उल्टा असर करती है। जिस चीज को दबाते हैं, वही और ज्यादा उभरती है। अगर मैं कहूं गुलाबी हाथी मत सोचो, तो वही दिमाग में आएगा। मन खाली नहीं रह सकता। जब आप मन को विकल्प नहीं देते, तो वो पुरानी आदत पर लौट आता है। विचारों को दबाना स्प्रिंग दबाने जैसा है, जितना दबाओ उतना उछलता है। तो समाधान क्या है? विचारों को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकारें और नई दिशा दें। नेगेटिव विचार आए तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? या इस अनुभव से दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही बड़े लक्ष्य पर ध्यान देने से छोटे विचार पीछे छूट जाते हैं। विचारों को बदलना एक कला है, लड़ना नहीं, दिशा बदलना है। अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके मंत्र, ध्यान और सेवा। मंत्र जाप, कोई भी पॉजिटिव शब्द जैसे AUM या शांति बार बार दोहराएं। इससे मन को एक फोकस मिलता है, फालतू विचार शांत होते हैं। ध्यान मतलब विचारों को देखना, उनसे जुड़ना नहीं, बस सांसों पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें आने दें, फिर ध्यान वापस सांसों पर लाएं। रोजाना 10 मिनट का ध्यान भी मन को स्थिर बना सकता है। सेवा, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। इससे अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और मन को तुरंत शांति मिलती है। ये तीनों तरीके, मंत्र, ध्यान, सेवा, मन को पॉजिटिव दिशा में लगाते हैं। शुरुआत छोटे कदमों से करें। धीरे धीरे आप देखेंगे, जिन बातों को भूलना चाहते थे, उनका असर कम हो जाएगा। आप ज्यादा शांत और खुश रहेंगे। अब देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। न्यूरोसाइंस मानता है
हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बायस होता है, हम बुरी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह आदत बदल सकती है। पहला तरीका, पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। ऐसे वाक्य रोज दोहराएं। धीरे धीरे दिमाग रीप्रोग्राम होने लगता है। दूसरा तरीका, राइटिंग थेरेपी। जो भी परेशान कर रहा है उसे कागज पर लिख दें। इससे भावनाएं बाहर निकलती हैं, मन हल्का होता है। लिखने से आप अपनी समस्या को बाहर से देख पाते हैं और समाधान भी मिल सकता है। ये दोनों तरीके आपको कंट्रोल देते हैं। आप विचारों के शिकार नहीं, उनके निर्देशक बन सकते हैं। अभ्यास से दिमाग पॉजिटिव सोचना सीख सकता है। यह एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो अगला कदम है वैराग्य और आत्मचिंतन। वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहते हुए भी किसी चीज से मानसिक रूप से न चिपकना। समझिए, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न रिश्ते। सब बदलता है। जब यह सच्चाई समझ लेते हैं तो घटनाएं हमें परेशान नहीं करती। वैराग्य भागना नहीं, जागना है कि मैं शरीर या मन नहीं, एक शांत चेतना हूं। आत्मचिंतन, खुद से पूछिए, मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है। जब ध्यान भीतर जाता है, बाहरी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यह एहसास आपको असीम शक्ति और शांति देता है। यह रास्ता गहरा है, समय लगता है, लेकिन यही जड़ से समस्या खत्म करता है। असली खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस उसे पहचानना है। सार यह है, हम यादों को मिटा नहीं सकते, लेकिन उनके असर को बदल सकते हैं। दर्दनाक घटना भी कल सबक बन सकती है। आपकी शक्ति भूलने में नहीं, देखने के तरीके में है। आप अपने विचारों के गुलाम नहीं, मालिक हैं। विचार बादल हैं, आप आसमान हैं, शांत और स्थिर। मंत्र, ध्यान, सेवा, अफर्मेशन, राइटिंग, ये सब अभ्यास के टूल्स हैं। जो तरीका सही लगे उसे अपनाएं। चुनौतियां आएंगी, यादें लौटेंगी, लेकिन आप तय कर सकते हैं कैसे रिएक्ट करेंगे। हर पल आपके पास मौका है अपने मन को नई दिशा देने का। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अपने मन को बगीचे की तरह समझिए, अच्छे विचार बोइए, अभ्यास से सींचिए, शांति और खुशी के फूल खिलेंगे। यह बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। असल सफर अब शुरू होता है। ज्ञान तभी काम आता है जब उसे अमल में लाएं। कोई एक तरीका चुनिए, 5 मिनट ध्यान या पॉजिटिव अफर्मेशन, और आज से ही शुरू कीजिए। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। अपने अनुभव दूसरों से शेयर करें। शायद आपकी सलाह किसी की जिंदगी बदल दे। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, असल में खुद की मदद करते हैं। कमेंट्स में बताइए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसे एक दिए से हजारों दिए जल सकते हैं। शांति कोई मंजिल नहीं, रोज का अभ्यास है। गिरें तो उठें, लेकिन रुके नहीं। आपकी शांति आपके अंदर है, बस झांकने की हिम्मत करें। आप ये कर सकते हैं।